नमस्कार, मैं शिखा प्रियदर्शनी और आप देख रहे हैं खबरों में आजकल। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बड़े ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ लोकतंत्र का महापर्व चुनाव। 57% से अधिक मतदाताओं ने डाले वोट। शहरी और ग्रामीण इलाके में महिलाओं में मतदान के प्रति दिखा व्यापक उत्साह। कई युवक और युवतियों ने पहली बार मताधिकार का किया उपयोग। मतदान को लेकर जहानाबाद जिले में किए गए थे सुरक्षा के कड़े प्रबंध। मतदान के दौरान कहीं भी नहीं हुई अप्रिय घटना। शांतिपूर्ण संपन्न हुआ चुनाव। बूथों पर की गई थी सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति। जहानाबाद के बूथ नंबर 118 सलारपुर में वोट नहीं देने को लेकर भिड़ गए दो पक्ष के लोग। किनारी बाजार में की सड़क जाम करने की कोशिश। कहा रूपसपुर में बूथ बनाने की कई बार की गई है मांग। ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग महिलाओं में दिखा मतदान के प्रति उत्साह। विकलांग वोटरों ने भी मतदान में लिया हिस्सा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोकतंत्र का महापर्व चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। बड़े ही उत्साह के साथ महिला और पुरुष मतदाताओं ने अपने अपने बूथों पर वोट डाले। युवक और युवतियों में वोट देने के प्रति काफी उत्साह देखा गया। कुछ बूथों पर मतदान की गति धीमी रहने के कारण वोटरों ने नाराजगी जताई। मतदान के दौरान कहीं भी अप्रिय घटना नहीं हुई। जहानाबाद लोकसभा चुनाव में कुल 57% वोट डाले गए। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। करीब 57% तक मतदान की सूचना है। पुरुष और महिला मतदाताओं ने बड़े ही उत्साह के साथ वोट डाले। लोग निर्धारित सुबह 7 बजे से ही अपने अपने बूथ पर वोट देने के लिए लाइन में खड़े हो गए थे। महिलाओं में वोट देने के प्रति काफी उत्साह देखा गया। इस चुनाव में कई युवक और युवतियों ने पहली बार अपने अपने मताधिकार का उपयोग किया। कई बूथों पर मतदान की गति प्रारंभ में धीमी रहने के कारण वोटरों को परेशानी हुई। गर्मी के कारण कतारबद्ध महिला और पुरुष वोटर मतदान कर्मियों के शिथिल रवैये से नाराज थे। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मांडिल गांव में तो लोगों के सब्र का बांध टूट गया। सैकड़ों की संख्या में यहां घंटों से खड़े वोटरों ने मतदान कर्मियों पर शिथिलता बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा मचाया। सूचना पाकर अनुमंडल पदाधिकारी इस बूथ पर तुरंत पहुंचे और स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित किया। जहानाबाद शहर के वार्ड नंबर 16 में बूथ नंबर 212 और वार्ड नंबर 17 के बूथ नंबर 213 एवं 214 पर रोशनी की कमी से प्रारंभ में मतदान की गति धीमी थी। रोशनी की कमी से मतदाता कर्मी को मतदाता पर्ची का मिलान करने में परेशानी हो रही थी। जहानाबाद शहर के मलहचक मोड़ के समीप कई मिडिल स्कूल, सदर अस्पताल के समीप राजकीय उर्दू कन्या मध्य विद्यालय, प्रधान डाकघर, बिचली मोहल्ला, मारवाड़ी धर्मशाला, गौतम बुद्ध इंटर स्कूल, ऊंटा मिडिल स्कूल सहित अन्य कई बूथों पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं ने भी इस चुनाव में वोट देने के प्रति काफी उत्साह दिखाया। रामगढ़ में ईवीएम की खराबी से मतदान 1.5 घंटे विलंब से शुरू हुआ। ऐसा ही नजारा मखदुमपुर के टेहटा स्थित मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में देखा गया। यहाँ बूथ नंबर 143, 144, 145, 145 ए और 146 पर अपनी संख्या में वोटर जुटे थे। युवक राहुल कुमार, सेकेंड ईयर की छात्रा शबनम और बीए फाइनल की छात्रा संगीता सहित कई युवक और युवती मतदाताओं ने लोकतंत्र का महापर्व मनाया और पहली बार वोट देकर अपने को गौरवान्वित महसूस किया। टेहटा के इन 5 बूथों पर भी लोग धीमा पोल होने की शिकायत कर रहे थे। मखदुमपुर बाजार स्थित मिडिल स्कूल में 2 बूथ बनाए गए थे। बूथ नंबर 157 और 158 पर माइक्रो ऑब्जर्वर की मौजूदगी में लोगों ने मतदान किया। वृद्ध महिला और पुरुष वोटरों ने मतदान के प्रति उत्साह देखा गया। मखदुमपुर के इस बूथ पर सुरक्षा बल बुजुर्ग महिला या पुरुष वोटर को सहायता देते हुए बूथ के नजदीक भेजने में सहयोग कर रहे थे। उधर जहानाबाद के नक्सल प्रभावित पश्चिमी इलाके में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। सहबाजपुर, कल्पा, भवानीचक, घोरहट, सलारपुर, गोंसा, खरोज, सिकरिया के बूथों पर वोट देने के लिए ग्रामीण महिलाएं और पुरुष भारी संख्या में आए और अपने अपने मताधिकार का उपयोग किया।
संसदीय क्षेत्र के जहानाबाद, मखदुमपुर, कुर्था और अरवल विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक और घोसी एवं अतरी विधानसभा क्षेत्र में शाम 6 बजे तक वोट डाले गए। चंदन मिश्रा, मोहम्मद तनवीर, संजय पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आजकल। बहुत धीमी गति से यहाँ हमारा प्रॉफिट हो रहा है। क्या लगता है आपको काहे से हो रहा है? काहे से हो रहा है? हमको तो लग रहा है कि कोई प्रोजाइडिंग के हिसाब से जानबूझ के कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। तो उनको आप लोग बोले कि बोलते हैं तो कहते हैं कि 1 मिनट में एक अथी होगा, एक वोट पोल होगा, 1.5 मिनट में एक वोट होगा। ऐसा नियम है, वैसा नियम है, 1200 कर रहे हैं। यहाँ 1569 वोट है सर। बोलिए जानबूझ के सिर्फ एक प्रोजाइडिंग ऐसे किए हुए हैं। यहाँ हुआ कि एक बूथ बना दिया गया है 1578 वोट का, और यहाँ प्रिजाइडिंग पार्टी ऐसा भेज दिया गया है कि 2 मिनट में एक वोट कास्ट करवा रहे हैं। अभी तक मात्र 200 वोट पोल हुआ है। यहाँ लंबी कतार लगा हुआ है 800-900 आदमी का। वोट देते देते रात को 12 बजेगा। इसकी क्या व्यवस्था प्रशासन कर क्या रही है? सूचना आप लोग किसको किसको? अभी हंगामा इसलिए हुआ कि उन लोग किसी अथी से मोटिवेटेड होकर मतदान को बहुत स्लो करा रहे थे। 2 मिनट 3 मिनट पर एक वोट करवा रहे थे। पोलिंग पार्टी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इसीलिए हंगामा यहाँ हो रहा है। अच्छा, तो ये जो स्लो ये मतदान हो रहा है, इसकी सूचना आप लोगों ने कहीं? हाँ, कलेक्टर साहब को फोन से बात किया हूँ। कलेक्टर साहब ने डायरेक्शन दिया कि मैं प्रिजाइडिंग को बोलता हूँ तेज कराने के लिए, लेकिन यहाँ अभी तक किसी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ है। 1500 से अधिक हुआ ना जी? जी 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 1200 से अधिक है, तो उसके लिए यहाँ पे एक एडिशनल कर्मी दिया हुआ है, कर रहे हैं। 4 बजे तक जो लोग भी लाइन में रहेंगे उनको मतदान करने का अधिकार है। हम लोग खुद देखने के लिए आए थे, ऐसी शिकायत मिली अब तक सर कोई सूचना कहीं से कुछ? नहीं, अभी तक सब चीज नॉर्मल है। घोसी में गोली चलने की बात आ रही है। हमको आपका कहाँ था बूथ? केटा हाई स्कूल में। कोई बूथ पर किसी तरह की कोई परेशानी हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, आपने पहली बार वोट दिया है? हाँ। कैसा लगा यहाँ वोट डालकर? अच्छा है। आपने भी पहली बार वोट डाला? कोई दिक्कत महसूस हुआ बूथ पर? नहीं। कोई भीड़ भाड़ नहीं? पुलिस की व्यवस्था थी? हाँ। जी ठीक। जिले का नाम है टेहटा पूर्वी शरण। पूर्वी शरण। यहाँ कितने बूथ हैं? यहाँ बूथ 5 है। 5 बूथ है। आप लोगों ने वोट डाल दिया? वोट दे दिया आप लोगों ने? हाँ, हमने वोट दे दिया। बूथ पर कैसी व्यवस्था लगी? व्यवस्था मिला जुला के अच्छा है। किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत? कोई परेशानी नहीं। अब की बार बहुत अच्छा व्यवस्था। कैमरे में देखिए। और यहाँ पर कुछ लोग बता रहे थे बूथ पर कि कुछ काफ़ी धीमी गति से काम हो रहा है। हाँ, ये तो है, कर्मचारी लोग कुछ अपना कार्य धीमा कर रहे हैं, ये कुछ प्रॉब्लम है। आप आइए, आप बताइए, आपने वोट दिया? हाँ, दे दिया।
कितना बूथ नंबर था आपका? 143। 143। वहाँ पर व्यवस्था कैसी लगी? लो पोलिंग है, व्यवस्था तो ठीक है लेकिन लो पोलिंग है। लो पोलिंग मतलब कर्मचारी लोग हाँ, के साथ कर्मचारी लोग। काफ़ी वहाँ पर तो उस बूथ पर तो काफ़ी वोटर थे। एक मतलब वहाँ सिपाही भी थे, कुछ कन्वेंस कर रहे थे लेकिन हो नहीं पाया। क्या सिपाही कन्वेंस कर रहे थे? मतलब महिला थी, उसको कुछ बोल रहे थे कि इधर दीजिए उधर दीजिए। अच्छा तो वो बोली कि हम अपने से दे लेंगे, जो जहाँ हमको इच्छा होगा। इसकी शिकायत वहाँ पर किसी से आपने किया? गई लेकिन सब लोग बोले कि ठीक ठाक है, चलो भाई आने दो। चलिए, और मिला जुला कर सब ठीक है, शांति व्यवस्था और हाँ शांति। कैसी यहाँ बूथ पर व्यवस्था आपको लग रही है? व्यवस्था तो ठीक है लेकिन बहुत धीरे धीरे चला है व्यवस्था, धीमी गति से हो रहा है। बहुत धीरे धीरे। बहुत कितने देर से आप लगे? 2 घंटे से हो गया। 2 घंटे से खड़े हैं? 2 घंटे से। और इसके आगे कितना वोट पड़ा होगा 2 घंटे के? नहीं कहाँ पड़ा, मौसम पे पड़ा 200-300 200 पड़ा होगा अभी। अच्छा, आप 2 घंटे से इसमें? हाँ। चलिए, आप पहली बार वोट डाल रहे हैं? पहली बार वोट डाल रहे हैं, उत्साह होगा? लेट हो रहा है, यही एक परेशानी है। आप लोग कहाँ से हैं? रोड टेंटा से। टेंटा बाजार के आप लोग? नहीं, मेला रोड का। अच्छा, तो आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? हम लोग खड़ा थक करके यहाँ पे बैठे हैं, 3 घंटा से खड़े हैं। 3 घंटे से आप खड़े हैं? 3 घंटे से खड़े हैं। अच्छा, अभी पोलिंग थक करके हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, आप लोग यूथ हैं, पहली बार वोट डाल रहे हैं क्या? नहीं, हम तो पहली बार डाल रहे हैं, दूसरा बार। आप पहली बार? मैं पहली बार डाला। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब देश के निर्माण में मैं भी अपना योगदान देना चाहता हूँ, इसीलिए वोट देने आया। ठीक। बाजार है, आप लोगों ने वोट दिया? कोई अव्यवस्था आपको महसूस हुई? सब पुलिस वगैरह थी? कोई परेशानी अंदर, रोशनी का प्रबंध था? जी ठीक है। आपने ही वोट दिया, कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई? पहली आप लोग तो कई बार वोट दिए होंगे जी, कैसा लगा व्यवस्था यहाँ सरकार की? जी ठीक है, धन्यवाद। क्या पहली बार वोट आपने दिया है? क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार। अच्छा, कहाँ था? बूथ नंबर कितना था? बूथ नंबर 143। 143 पे। कैसी लगी व्यवस्था यहाँ? बहुत अच्छी लगी। अच्छी व्यवस्था लगी। चलिए ठीक है, आप लोगों ने भी वोट दिया? जी। कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई? चंदेश्वर सिंह। अच्छा, ये बताइए कि किस गांव के रहने वाले हैं? भवानी चक। तो यहाँ क्या आप तो वोट दे दिया आपने? हाँ, हम लोग तो जदयू के दे दिए वोट। क्या लग रहा है आपको, क्यों जदयू को वोट क्यों किया आप? क्योंकि बिहार का विकास हुआ है। 8 साल के अंदर जितना विकास हुआ है उतना 50 साल के अंदर नहीं हुआ है। इसके पहले तो भी बहुत साल दूसरा पार्टी का रहता था नेतृत्व में, लेकिन कुछ विकास का काम नहीं हुआ। यानी आपके समझ से नीतीश कुमार सबसे बेहतर अच्छा, हाँ, विकास वही है, वो हैं व्यक्ति जो विकास कर सकते हैं। तो क्या लगता है इस गांव में करीब वोट किनका रहा है इस गांव का? इस गांव में 85% जो वोट पड़ेगा उसमें रहेगा जदयू का वोट। हाँ। मेरा नाम रणधीर कुमार हुआ। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं किनारी टोला ग्राम रामपुर के रहने वाला हूँ। अच्छा। तो मतलब आप मतदाता है ना अभी? हाँ, मतदाता है। कार्ड में नाम होगा? हाँ, वोट दे दिया? वोट दे दिया। अच्छा, तो आपका सोच क्या है? मेरा सोच यही है कि जो सरकार की जो हवा है बीजेपी का, वो तो अदर स्टेट में है, बिहार में वैसा कोई दिलचस्प नहीं है बीजेपी का। बिहार में आरजेडी रहेगा। अच्छा। यहाँ से मतलब लालू जी को जिताना है? जी हाँ, यहाँ से आरजेडी का जीत होगा। अच्छा, जो मैंने होगा? हाँ, एकदम होगा, फाइनल है, आरजेडी जीत जाएगा। हाँ। तो आरजेडी भी तो फिर कांग्रेस को वोट करेंगे? हाँ, कांग्रेस जानते हैं कि कितना बदनाम हो चुकी है इस बार। देखिए, कहीं भी बदनाम होने से क्षेत्रीय पार्टी बदनाम नहीं होती है। अच्छा। क्षेत्रीय पार्टी जो है अलग से उसका वोट मिलता है। अब बिहार में जातिवाद का वोट है खास करके। जहानाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान को लेकर बूथों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सीपीएमएफ की प्रतिनियुक्ति की गई थी। बूथों पर सशस्त्र बलों की तैनाती किए जाने से लोगों ने बिना किसी भय के वोट डाले। जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहने का परिणाम है कि इस संसदीय क्षेत्र में चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। जहानाबाद शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य बूथों पर डीएपी जिला सशस्त्र बल के जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई थी, जबकि संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई थी। हालांकि जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के पश्चिमी इलाके के कई बूथों पर डीएपी के अलावा होम गार्डों की भी प्रतिनियुक्ति की गई थी। कभी यह पश्चिमी इलाका नक्सल प्रभावित कहा जाता था, लेकिन इस इलाके में भी मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट आजकल के लिए।
अभी हम हैं जहानाबाद के सुदूर इलाका में, जिसको कहा जाता है कि नक्सली इस इलाके में ज़्यादा मतलब उनका बोलबाला रहता है। एक गांव है रामपुर से घोरहट जो बूथ है वहाँ, तो इसमें कच्ची सड़क है और इस कच्ची सड़क के निगरानी के लिए प्रशासन यहाँ एक चौकीदार नियुक्त कर रखा है जो निगरानी कर रहे हैं इस कच्ची सड़क का, जिसमें कोई अप्रिय घटना के लिए नक्सली लैंडमाइन वगैरह नहीं लगा दें। आइए जरा मिलते हैं उनसे, उनका क्या कहना है। अच्छा ये बताइए आपका नाम क्या हुआ? दोनों जादव। अच्छा, आप को ड्यूटी यहाँ कब से दिया गया है? कल ही से। अच्छा, ये किस लिए, क्या ड्यूटी है आपके यहाँ? रोड में देख रेख के, हाँ कोई कुछ ही लगावन न रखे। ये जो कच्ची सड़क है अभी है उसके लिए? जी जी। अच्छा, तो आप मतलब यहाँ रात और दिन ड्यूटी कर रहे हैं? ये ड्यूटी आज तक है आप? जी जी। मैंने प्रशासन की तरफ से नियुक्त किए गए हैं? जी जी। और ड्यूटी कर रहे हैं अपना। ऐसा कुछ घटना इधर कुछ नक्सली मूवमेंट वगैरह या कुछ ऐसा आपको कुछ डर उठ लगता है क्या? जी ना, कोई डर भय नहीं? नहीं, कोई मूवमेंट नहीं है, एकदम शांति है? जी जी। दोनों ज़्यादा। जहानाबाद लोकसभा चुनाव के दौरान भवानी चक और टेहटा में 100 वर्ष की उम्र में भी महिलाओं ने किया मतदान। वहीं टाली और किनारी के विकलांगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। लोकतंत्र के इस महापर्व में जहानाबाद जिले के महिला, पुरुष, युवक और युवती मतदाताओं ने तो वोट देने के प्रति अपनी जागरूकता दिखाई ही, वृद्ध और विकलांग वोटरों ने भी इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां 100 वर्ष के उम्र की महिलाएं सहारे की बदौलत बूथ पर पहुंची, वहीं विकलांग वोटर ट्राईसाइकिल पर सवार होकर आए और अपने अपने बूथ पर वोट डाले। जहानाबाद के भवानी चक गांव में यह वृद्ध महिला अपने परिवार का सहारा लेकर मतदान केंद्र तक पहुंची। वहीं मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र के टेहटा मिडिल स्कूल के गेट तक एक 100 वर्ष से अधिक उम्र की इस लाचार महिला को ठेले पर लाद कर लाया गया और फिर इस वृद्ध महिला को इनके बेटे गोद में उठाकर बूथ पर ले गए और प्राथमिकता के आधार पर वोट दिलाकर तुरंत वापस घर ले गए। इस चुनाव में विकलांग वोटरों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टाली और किनारी गांव स्थित बूथ पर विकलांग ट्राईसाइकिल पर सवार होकर आए और अपने वोट डाले। चंदन मिश्रा, मोहम्मद तनवीर, संजय पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आजकल। ऐसे खा रहा है। वोट देने के लिए आए थे क्या? जी। तो वोट आपने दे दिया? तो क्या समझ के वोट दिया? अरे क्या दिमाग में है, क्या आप चाहते हैं, कैसा सरकार बने, क्या कुछ ऐसा है? नरेंद्र मोदी बने। क्यों? अब उतना पता ना है, उसको हवा बना है। वो हवा बना हुआ है तो आप कुछ समझ के वोट किए होंगे ना। आप ऐसे भी विकलांग हैं, फिर भी आप में इतना जोश है कि आप वोट देने आए, तो कुछ तो आपके दिमाग में होगा। रोड गली ये सब लन फन। आपको अभी तक कोई सहायता मिला है सरकार से? सरकार ये देता है सहायता, वृद्धा पेंशन, 2 चीज। वृद्धा पेंशन या विकलांगता पेंशन? बस। विकलांग मिलता है आपको? जी हाँ। कौन दिया है, किस सरकार में मिला है? अभी तो पहले तो नीतीश सरकार के राज में मिला है। लेकिन इस बार आप चाह रहे हैं सेंटर में सरकार बदले? बदलना तो चाहिए सरकार। लोग दूसरे लोग के कहने पर कि आपका अपना क्या मत कहता है? हमको तो नरेंद्र मोदी का मांग है। अच्छा, आपको भी लगता है? हाँ। किसी के कहने पर नहीं? एस गोस्वामी। कहाँ रहते हैं? कहाँ? बाजार टाली। बाजार टाली जी। तो बाजार टाली से आप यहाँ आए हैं वोट देने के? जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब क्या चाहते हैं आप, किस लिए इतना, आप देख रहे हैं कि आप असक्षम हैं, फिर भी मतलब यहाँ आए हैं, इतनी दूर से चल के करीब 2 किलोमीटर है बाजार टाली से? जी। तो मतलब क्या सोच के आए हैं? अब सोच के आए सर, अपना मत है, मत छोड़ने की चीज़ नहीं है, देना चाहिए, किसी में मारिए दे देना चाहिए मत को, अपना अधिकार है, अधिकार को जैसे कि छोड़ना नहीं चाहिए, दे देना चाहिए। अच्छा, उसमें सरकार चाहे अब विकलांग हैं, अब हमको रोजी रोजगार दें या न दें, अब उनका कर्तव्य। आप किसे बेहतर मानते हैं आज तक में, अभी तक में, इतना उम्र हो गया आपका, आपको क्या लगता है? अभी तक उम्र में सर तो भाई पहले अब लालू जी के सरकार था तो फिर तो ख़त्म हो गया, अभी फिर नीतीश जी के सरकार आया तो फिर बीच में ऐसी, लेकिन फिर आज सर लालू जी में दे दिए हैं सर।
सरकार अब उन्हीं को बना रहे हैं। जी हाँ, हाथ द्वारा मतलब सांस। अच्छा, आप लालू जी को इसलिए दे रहे हैं कि इसे सेंटर को देख रहे हैं या बिहार सरकार को देख रहे हैं? आप किस दिमाग में आपका क्या है? आप सोच रहे हैं कि सरकार जो सेंटर में बनने जा रही है उसमें लालू जी का भागीदारी हो, या तो बिहार में? अच्छा, देखिए हम ये कहना है कि जहानाबाद से खड़ा हुए हैं ये सुरेंद्र जी, इनको मतलब हम जान रहे हैं ये अपना यहाँ से निकल जाएंगे, बाकी सरकार से केंद्र में सर जिनका बने। धन्यवाद। तो ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में पड़ रहे वोट से सभी मुख्य प्रत्याशी गदगद। जदयू, राजद और भाजपा के उम्मीदवार जीत का कर रहे हैं दावा। देखिए, मतदान में लोग बहुत उत्सुक होकर आए, मतदान का प्रतिशत भी बढ़ा है, बट नेचुरल जिसकी जनसंख्या ज़्यादा है उसके वोटर ज़्यादा आए। थोड़ी सी एक समस्या ये रही कि जहाँ पे जो दलित या महादलित वर्ग के लोग हैं उनको थोड़ा प्रशासन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे वोटर हैं, हमारे समर्थक हैं। वहाँ थोड़ी उन लोगों से चूक हुई है, कुछ ही जगह पे हुई, क्योंकि हमारे यहाँ तो कई बड़े बड़े दिग्गज लोग मैदान में हैं। कुछ एक जगह पर उन्होंने बूथ छपाई का भी काम किया, उन्होंने खबर किया प्रशासन को। हम लोग तो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से, ना कहीं हल्ला किया, ना कहीं झगड़ा किया, ना कहीं बूथ छापा, ऐसा कुछ हम लोग करते हैं। इसलिए कुल मिलाकर मतदान हमारे पक्ष में, क्योंकि बाकी लोग दूसरे तीसरे पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि प्रशासनिक स्तर पर थोड़ी चूक हुई है जो और लोगों को रोका गया? देखिए, ये व्यवस्था प्रशासन को करना चाहिए, क्योंकि ये सर्वविदित है कि जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो हमारे कमज़ोर गरीब लोग थोड़ा सा बाहुबलियों से लड़ते हैं, घबराते हैं, वैसी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि उन लोगों को प्रोटेक्ट किया। कई जगह हम लोग को शिकायत मिली कि वोट देने नहीं दिया जा रहा है, हम लोगों ने कंप्लेन भी किया, लेकिन व्यवस्था उतनी सुदृढ़ नहीं थी। तो ऐसे अब कई जगह पे इन लोगों ने तो कुछ तथाकथित जाति वर्ग के लोग थे, उन्होंने जिसे कहते हैं बूथ की छपाई वो भी किया। तो उसके लिए भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बूथ कब्जा, शांतिपूर्ण तरीके से पब्लिक लाइन में लगी हुई है। और अंदर चूँकि आप होम गार्ड भेजेंगे तो तमाम लोग से तो सब डरता है, लेकिन खैर आम जनता जिसके साथ है, चुनाव उसी के पक्ष में। सर, आपका मार्जिन क्या रहेगा? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि कई जगह मतदाता डर से भी नहीं बोलते। मैंने वोट दिया है, मुझे लोग आज सोचते कि अगर मैं बोल दूँगा तो बाद में हमें कुछ तंग करेंगे, ये नुकसान पहुँचाएंगे। साइलेंट बोलना था कि गरीब महिला अच्छी बोली। जहानाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बूथ संख्या 118 पर हुए गड़बड़ी को लेकर रूपसपुर के लोगों ने वोट बहिष्कार किया और किनारे मुख्य मार्ग पर जमा हो गए। उनका कहना था कि विशेष पक्ष के लोगों द्वारा वोट नहीं देने दिया जा रहा है, पर मतदान केंद्र पर लगे कर्मचारियों ने सारी बातों को अफवाह बताया। जहानाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बूथ नंबर 118 पर चल रहे मतदान के दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर वोट नहीं देने को लेकर आपस में भिड़ गए, जिसमें रूपसपुर के लोग किनारी बाजार में आ गए और मुख्य मार्ग पर खड़े होकर सड़क जाम करने की कोशिश की। इन लोगों का कहना था कि बूथ पर पहुंचने के पहले ही इनके वोट को पोल कर दिया गया था। साथ ही महिलाओं ने अपने साथ एक पक्ष के लोगों के द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने का आरोप लगा गुस्से का इजहार कर रही थी। इन लोगों का कहना था कि हर चुनाव में हम लोगों के साथ इसी तरह का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि हम लोगों के गांव में बूथ नहीं है और सलारपुर में इन्हें वोट देने के लिए जाना पड़ता है। कई बार जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की गई, पर अभी तक रूपसपुर गांव में बूथ नहीं बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ आजकल की टीम ने बूथ नंबर 118 का दौरा किया तो वहां के पीठासीन पदाधिकारी के साथ साथ थाना प्रभारी ने इन सारी बातों को निराधार बताते हुए कहा कि शुरू में अफरा तफरी के कारण कुछ लोग चले गए जो बुलाने पर भी नहीं आए। यहाँ कोई बोगस वोट नहीं दी गई।
कुमार। कहाँ के रहने? रूपसपुर, पूरे ग्रामीण हम लोग रूपसपुर का हैं। अच्छा। हम लोग समय से नहा खा के जब वोट देने के लिए गए तो देख रहे हैं कि वहाँ हम लोग का वोट पड़ा हुआ है और सब मैंने इसी ही दे रहा है 5-10 आदमी, पुलिस प्रशासन सब मिला हुआ है। जब हम लोग गए लाइन लगे तो हम लोग को औरत के साथ बदतमीजी किया गया, पकड़ी पकड़ के हटाया गया। वहाँ का प्रिजाइडिंग अफसर साहब? हाँ, वो सब मिला हुआ है। हमें देखिए पोलिंग एजेंट बनने गए थे, साइन भी किए, बैठे भी, देखिए। अच्छा अच्छा। और उसके बाद हुर्रा करने लगा, हम लोग उठ के चल दिए वहाँ से। डीएम को भी फोन किया, सबको फोन किया, कोई सुनवाई नहीं है। पाखुरी धर के हटा दे रहा है मर्द होकर के, और हुआ का जो लड़की है जिसको से 5 वोट 6 वोट दिलवा रहा है, हम लोग खड़ी का खड़ी है, पीछे रुख धक्का दे रहा है। अपन वाला को धर धर के ले जा रहा है। कौन लोग है इस तरह का? ये सब आरजेडी के लोग। अच्छा अच्छा, आरजेडी के। हाँ जी, आरजेडी। लालू यादव, ललटेन बरियारी हम लोग देना चाहते हैं किसी में, वो दबाते हैं ललटेन में। तो मारेंगे जैसे पोखरी में हाथ धर के ऐसे, मतलब यहाँ से तो हमको खराब लगा, हम बोले कि मार देंगे चमेटा से, इस हमको ठीक नहीं लगता है। हुरे हुरे लड़के मचा रहा है। मतलब आप लोग को वहाँ जाने ही नहीं दे रहा? नहीं, जो दे दिया है वोटवा ना, वो हुड़दंग मचाते घूम के धक्का धुकी कर रहा है, तो इज्जत ना है औरत के। इस बूथ की बात कर रहे हैं? ये घोरहट के बूथ के बात, घोरहट सर, घोरहट क्या रूपसपुर है ना बूथ है, हर तू ठीक से पड़ जा अभी ऐसे कर ले है। सर आप बूथ नंबर 118 के प्रिजाइडिंग अफसर हैं? प्रिजाइडिंग अफसर नहीं सर, हम पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट कम स्टैटिक्स मजिस्ट्रेट में। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम ललन शर्मा हुआ। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, यहाँ के कुछ लोग, मतलब यहाँ बूथ पर जिनका वोट था, कुछ लोग किनारे में कह रहे हैं जाके किसे हम लोग को वोट नहीं देने दिया गया, भगा दिया गया, तो क्या आपको लगा सर यहाँ आने के बाद? प्रारंभ में सर काफी भीड़ हुई और उसमें थोड़ा सा गैदरिंग लाइन लगने वगैरह के लिए हुआ, और वोट जो है फिर लोग लाइन से कर करके हम लोग उसको दिलवा रहे हैं, और जो अभी आपके सामने देख रहे हैं श्रीमान है, अभी तो बिल्कुल ठीक। हाँ बिल्कुल, उस समय भी जो है तो बिल्कुल ठीक था, यहाँ पर कोई दिशा दिक्कत नहीं है। हम उन लोगों को बोला भी कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, हमारा थाना प्रभारी थे उनको भी हमने फोन किया, वो भी फोन किए, सारे लोग आए हुए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है जी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। आखिर वो लोग ऐसा क्या मकसद, उन लोगों का क्या है? मकसद तो सर अब क्या है सो तो अब मैं उतना हम नहीं कर सकता हूँ, तो मकसद क्या है उनका। अच्छा, अभी परसेंटेज वोट कितना है सर? अभी करीब 35% वोट यहाँ पर हुआ है। जो और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जहानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बड़े ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ लोकतंत्र का महापर्व चुनाव। 57% से अधिक मतदाताओं ने डाले वोट। शहरी और ग्रामीण इलाके में महिलाओं में मतदान के प्रति दिखा व्यापक उत्साह। कई युवक और युवतियों ने पहली बार मताधिकार का किया उपयोग। मतदान को लेकर जहानाबाद जिले में किए गए थे सुरक्षा के कड़े प्रबंध। मतदान के दौरान कहीं भी नहीं हुई अप्रिय घटना। शांतिपूर्ण संपन्न हुआ चुनाव। बूथों पर की गई थी सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति। जहानाबाद के बूथ नंबर 118 सलारपुर में वोट नहीं देने को लेकर भिड़ गए दो पक्ष के लोग। किनारी बाजार में की सड़क जाम करने की कोशिश। कहा रूपसपुर में बूथ बनाने की कई बार की गई है मांग। ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्ग महिलाओं में दिखा मतदान के प्रति उत्साह। विकलांग वोटरों ने भी मतदान में लिया हिस्सा।